हेलो, वेलकम बैक। डे नंबर 3, बैकवर्ड लिंकेजेस। हम बात करेंगे आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो लास्ट वीक हुआ कि यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उस लिस्ट में बेसिकली दीपावली को ऐड किया गया। 4 बड़े बैकवर्ड लिंकेजेस यहाँ पर बनते हैं। एक बार इंट्रोस्पेक्ट करके सोचिएगा कि क्या आपने ये चारों बैकवर्ड लिंकेजेस करे या नहीं करे। सबसे पहला बैकवर्ड लिंकेज दिवाली में बनता है, हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में ये बनता है कि क्या हिस्ट्री में आपने दीपावली को लेकर उसके कॉस्मोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को पढ़ा या नहीं पढ़ा। जैसे ही ये न्यूज़ आइटम आया, क्या आपने अपने वैदिक लिटरेचर और वैदिक पीरियड के नोट्स खोल के कॉस्मिक बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट रता का होता है, क्या आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा या नहीं पढ़ा। क्योंकि यहाँ पर जब हम दीपावली की बात करते हैं तो दीपावली को कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर के नज़रिए से एक मॉरल विक्ट्री ओवर केओस के नज़रिए से पेश किया गया है। धार्मिक ट्रेडिशन में आपने इस चीज़ को रता के कॉस्मिक बैलेंस को अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर पहली बात तो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, जब आपने ये दीपावली के पॉइंट को पढ़ा, और आप सभी जानते हैं कि दीपावली एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है इंडिया का, क्या उस समय आपके दिमाग में इंस्टेंटली ये बैकवर्ड लिंकेज आया या नहीं आया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान दीपावली की तरह कई ऐसे फेस्टिवल्स भी थे, जैसे कि गणेश फेस्टिवल, अब आप हिंट समझ रहे होंगे, जिनका प्रयोग करके पॉलिटिकल लेवल पर मास मोबिलाइजेशन इंडियन नेशनल मूवमेंट में की गई। क्या आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम के इन्वॉल्व्ड, पहली बात तो फेस्टिवल्स, उनके लीडर्स, किन किन प्लेसेस पे वो हैं और वहाँ पर कैसे उन्होंने मास मोबिलाइजेशन फेस्टिवल का प्रयोग करके करा, क्या आपके दिमाग में ये पॉइंट आया या नहीं आया। नहीं आया तो मतलब आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप हिस्ट्री को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दीपावली का ये इशू आपने हिस्ट्री के नज़रिए से नहीं देखा। दूसरी बात, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं दीपावली की टाइमिंग अक्सर जो है कार्तिक अमावस के टाइम की होती है। अगर कार्तिक अमावस के टाइम की दीपावली है और कार्तिक अमावस सिंक्रोनाइजेस विद द पोस्ट मॉनसूनल सीजनल रिदम, तो क्या आपने इंडिया में इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पोस्ट मॉनसूनल सीजनल रिदम जो है उसका इम्प्लीकेशन ऑन क्रॉप्स एंड इकोलॉजी आपने रिवाइज करे या नहीं करे। क्योंकि अगर नहीं करे तो बॉस ये एक प्रॉब्लम है, आप प्रीलिम्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस को मिस करेंगे। तीसरा बैकवर्ड लिंकेज पॉलिटी में बनता है कि दीपावली पॉलिटी में कैसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51A सब क्लॉज F, प्रिजर्वेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर, प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर। आपके दिमाग में ये दीपावली का पॉइंट न्यूज़ में सुनते ही क्या आर्टिकल 51A क्लॉज F स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग दिसंबर में भी इस प्रकार से नहीं चल रहा है, आई एम सॉरी टू से कि आप प्रिपरेशन में अभी काफ़ी पीछे हैं। चौथा, दीपावली को लेकर इकोनॉमी में सबसे पहला बैकवर्ड लिंकेज बनता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स। दूसरा, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट लेवल पर एमएसएमईज़ को लेकर गवर्नमेंट की स्कीम्स। क्या आपके दिमाग में जब आपने ये दीपावली वाली न्यूज़ पढ़ी तो क्या आप उस समय सिर्फ यूनेस्को और यूनेस्को के इस्टेब्लिशमेंट को रट रहे थे, या आपने अपने दिमाग में ये बैकवर्ड लिंकेज की मैप बनाई। क्योंकि मैं आपको इस सीरीज़ के थ्रू सिर्फ यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अभी भी न्यूज़ को इस नज़रिए से एनालाइज नहीं कर रहे हैं दिसंबर तक, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में इशू है। बट जो बच्चे मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स में ये सारी बैकवर्ड लिंकेज हर एक माइन्यूटेस्ट ऑफ द इशू की क्लास में ही हो जाएगी। क्योंकि प्रीलिम्स में आपके जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, वो वर्बेटिम क्लास के इन्हीं बैकवर्ड लिंकेजेस में से ही निकलने वाले हैं। तो आपका अगर 80 मार्क्स यहाँ अश्योर हो गया तो आपको सिर्फ 20 मार्क पे गेम खेलना है प्रीलिम का, वो तो आप बिना पढ़े भी मैनेज कर लोगे। थोड़ा सोच के देखिएगा दीपावली के बारे में, ये बैकवर्ड लिंकेजेस दिमाग में आए या नहीं आए। थैंक यू।